खुशी हो गई, हमारे लड़का हो गए, हम सबके हरवा है चरवा खेती में काम करते रहे। शिक्षा एक ऐसा कड़ी बा भैया कि यही से आगे बढ़ सकते हैं, सांसद विधायक डॉक्टर इंजीनियर कुल हो सकते हैं, IAS PCS। हाँ इस भैया कितना आत्महत्या कर लेते हैं बच्चा, दबाव वाले बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं कि बाबू कैसे घरे जाई। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नीट की कल जो है रिजल्ट आया है, तो बहुत सारे बच्चे जहां खुश हुए हैं और वहीं कहीं ना कहीं कुछ बच्चे जो है नज़दीक पहुंचकर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो नाराज़ भी बहुत हुए हैं, यानी कि दुखी भी हुए हैं। कुछ परिवार जो है खुशियां मना रहा है तो कुछ परिवार जो है दुखी भी है। और मैं बता दूं ऐसे में ही मैं जिस घर पे मिलने जा रहा हूं उस घर में एक नहीं, जहां एक बच्चे जिसके घर में सेलेक्ट होते हैं तो वहां तमाम तरह की खुशियां होती हैं, और यहां एक नहीं 2 बच्चे साथ में सेलेक्ट हुए हैं। और उन्हीं से मैं आपकी बात कराने की कोशिश करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं इनके परिवार के बच्चे कि जो है एक साथ में एक नहीं 2-2 जो है बच्चे जो है नीट की परीक्षा जो है क्लियर करते हैं। इसके पहले भी इस परिवार से एक बच्चा जिसका नाम था राहुल, उन्होंने IIT निकालकर एक नाम कर दिया था। मतलब अगर जिस बिरादरी से बिलोंग करते हैं ये लोग, अगर मैं कहूं बिंद बिरादरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में बहुत कम बिंदों में से शायद 1 या 2 बिंद थे जिन्होंने आज तक IIT क्लियर किया था। और तो चलिए दोस्तों मैं आपको मिलाता हूं उन्हीं फैमिली से। आप देख रहे हैं ये लोग जो बैठे हुए हैं ये बच्चों के दादा और दादी हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक नहीं बच्चा, इस घर से 2-2 बच्चे जो है नीट की परीक्षाएं जो है कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से जो है बहुत बहुत बधाई आपको बच्चों को, और हमारे चैनल पर आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद भैया, कलिया धन्यवाद। और सब जितना देखे वाले हैं सबके धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे कि जितना आदमी देखा था भैया हमें बच्चों अगर आई होते हैं तो का करे कलिया था हमारे सौभाग्य होते देखे वाला। हाँ क्या कहें चैनल पर आई थे हम। हाँ कि हमें सबके देखा था, यहाँ लड़के की वजह से देखा था, सब जान गए कि दादी दादा हैं। हाँ और अब के जानत भैया। तो चलिए पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? श्री राम धनी बिंद सरसरा, ग्राम सरसरा कलिया था और जिला जौनपुर। ये दोस्तों थाना बरसठी में आता है और मड़ियाहू अगर कह दिया जाए तो तहसील है, वहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं। अच्छा ये हमको बताइए कि कब पता चलता है कि आपके बच्चे जो है नीट की परीक्षाएं क्लियर कर लिए हैं? नीट परीक्षा भैया कर लिया था क्लियर, तो उसे रिजल्ट कल आया है। और उसके बाद आया था कल, तभी तो क्लियर कुछ हो गया था कि इतना नंबर आ जाएगा। अच्छा जब परीक्षा दे के आए थे तो आंसर शीट से मिला है, हाँ, उनको लगा कि हो जाएगा दोनों। अच्छा और ये है इनकी दादी। तो चलिए इनसे भी पूछ लेते हैं कि कितनी खुशी है इन्हें। 2 बच्चे जो है इस घर से नीट की परीक्षा क्लियर किए हैं। तो सबसे पहले बताइए अपने जो 2 नाती, एक नाती और एक नातिन जो हुई हैं, तो कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है भैया, बहुत खुशी हमें है। हाँ बहुत खुशी है, नाती हो गए नतिनी हो गए। हाँ इसके पहले जब राहुल भी जो है IIT निकाले थे तो जो है एक खुशी के माहौल उस समय था, और इस समय भी आपको घर में फिर से एक बार कहा जाए तो दोबारा वही उसी तरह की खुशी है। हाँ भैया, हाँ उसी तरह खुशी फिर हो गई बा। हाँ दोनों नाती हो गए नतिनी हो गए, कुल खुशी बहुत बा। अच्छा ऐसा क्या है कि हमारी जो बिरादरी है, मैं बता दूं दोस्तों ये बिंद बिरादरी की बात है और मैं भी बिंद हूँ, और बहुत कम बच्चे होते हैं इस बिरादरी में जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर पाते हैं। और क्या ऐसे वजह है कि जो आपके बच्चे जो है बड़ी बड़ी परीक्षाएं निकाल लेते हैं और बाकी बहुत सारे बच्चे हैं नहीं निकाल पाते हैं? ऐसा है भैया कल लिया तक हमारे यहाँ का माहौल थोड़ा दूध उबा है, अड़ोस पड़ोस से कम जमता है, ऐसे बच्चे बाहर रहते हैं, किसी से घर आना जाना नहीं है, इसलिए पढ़ाई पर फोकस ज़्यादा है। अच्छा बच्चे तो बहुत सारे बाहर रहते हैं, आपके ही परिवार के नहीं, अगर देखा जाए तो बहुत सारे परिवार वालों ने अपने बच्चों को इलाहाबाद हो गया, कोटा हो गया, वहाँ बहुत सारी जगह भेजते हैं कि शायद उनका बच्चा भी जो है इस तरह की जो है बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर ले, लेकिन उन्हें भी निराशा हाथ लगता है। तो ऐसे क्या है कि आपके बच्चे जो है इस बड़ी बड़ी परीक्षाओं को आसानी से पास कर लेते हैं? अब ऐसा है कि ऊपर वाले भगवान के भाई इच्छा हो या सरस्वती के देवी के, सरस्वती के युवा के लगन से पढ़ा थे, मेहनत कर थे भैया, न जायज लड़के हमारे नाए हैं। कब अभी जब पास हुए हैं तो बात किया?
हाँ बात की थी? हाँ बात किए थे। अच्छा, कभी कभी होता है बच्चे जब बड़ी लेवल की परीक्षाएं पास करते हैं तो घर वालों के जो है जब बात सुनते हैं तो देखा है मैंने कि आंसू भी आ जाते हैं, तो कभी ऐसे खुशी के आंसू आए थे? खुशी आए थे भाई, आए थे। हाँ हाँ कि खुशी हो गई, हमारा लड़का हो गया। हम सब हरवा चरवा खेती में काम करते रहे, किसान में नहीं रहे। हमारा लड़का इतने ऊपर हो गए, खुशी तो है ही भैया। अच्छा, ये कहा जाता है कि अगर गरीबों को ऊपर उठना है तो पढ़ाई बड़ा जरूरी है, तो क्या आपको लगता है कि अगर गरीब किसी पढ़ाई से ही उठ सकता है? हाँ, शिक्षा से भैया सब संभव है, शिक्षा से उठ सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं है कि वो बिजनेस करे। ना है शिक्षा एक ऐसा करीब है भैया कि यही से आगे बढ़ सकते हैं। सांसद, विधायक, डॉक्टर, इंजीनियर कुल हो सकते हैं, IAS PCS। अच्छा, कहा जाता है कि देखिए बच्चे सभी पैदा होते हैं तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन किसी को माहौल मिल जाता है और किसी बच्चों को ऐसा माहौल मिलता है कि बिल्कुल वो कोई भी परीक्षा, यहाँ तक कि जो हाई स्कूल और इंटर भी पास नहीं कर पाता है। हाँ भैया, कल जाता है कुछ परिवारों का संस्कार होता है, हर एक चीज़ होता है, रहन सहन। बच्चे कल जाते खेल कूद में ज़्यादा एग्री हो जाते हैं तो हम बदमाश निकल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में रुचि कम लगावते हैं। अच्छा, जब ये आपको पता चलता है कि दोनों बच्चे नीट की परीक्षा क्लियर कर लिए हैं तो वो लोगों ने कहाँ से फ़ोन किया था आपको? इलाहाबाद से भैया। इलाहाबाद से फ़ोन किए थे। अच्छा, आपकी बात जो फ़ोन से किए थे कि आप लोग वीडियो कॉलिंग पर? नहीं, फ़ोन ऐसे बात भाई। फोन से हमारा लड़का बड़ा रहन, वो और नातिन वही रहत रहन। हाँ, वो बड़ा लड़का वही फोन कहें कि तुहार लाइट बढ़ गई बाबू। हाँ बाबू, तुहार लाइट बढ़ गई, इम्तिहान दे के आन तब आई। अच्छा। हाँ तब मतलब एग्जाम दे के आए थे तभी बोल दिए? हाँ तब बोलते हैं क्लियर हो गया बा। अच्छा। हाँ। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि इनका कहना है कि जब एग्जाम देके बच्चे आते हैं तभी इनको पता हो जाता है कि हमारा इस साल जो है नीट में आने ही वाला है। और तो मतलब एकदम कहा जाए तो एक तरह से वो दोनों एकदम पूरी तरह से अस्वस्थ थे, कन्फर्म थे। हाँ कन्फर्म है। फिर भी जो है कितना भी कन्फर्म हो, एग्जाम दिया हो, लेकिन हमेशा दिल में एक बनी रहती, डर बनी रहती, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे भाग लेते हैं और सब अपने आप को समझते हैं कि हम जो है नीट की परीक्षा निकालेंगे। सभी एक से बढ़ के एक बच्चे जो है वहाँ पे परीक्षाएं देते हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, कितना भी हम स्वस्थ हों, लेकिन उस पर हमें कहीं ना कहीं एक तरह से डर बनी रहती है। डर बना रही भैया, बाहर ना हमसे शो करता रहे, घरे पर में जानकारी रही कि हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, ये हो कि रिजल्ट आ जाए, नहीं ना हो भया तो एक मन ही हंसी है। एक हमारी हमसे थामे रहे, रिजल्ट आ गया तब घोषित अपने होगी भैया। अच्छा, अभी जो बच्चे हैं वो कितने कितने अंक पाकर आपके बच्चे जो है इस मुकाम तक पहुँचे हैं? अब पहले साल वाले में तो अगले साल में पाए रहे 530। अच्छा, पिछले साल की बात कर रहे हैं? हाँ 530 पाए रहे और नाती 516 पाए रहे, जो आज 629 पाए। अच्छा। और नातिन जो रही 530 पाए रही तो 26 पाए। अच्छा, 626। मतलब इतना मतलब फर्क हो गया है एक साल के अंदर। ये दूसरी बार उन्होंने परीक्षाएं दी? हाँ, दूसरे साल। और कितने साल के आपके जो बच्चे हैं बताइए, जो पहले नाम उन बच्चों का बताइए। हाँ, अनुष्का बिंद 21 साल। हाँ। और आदर्श बिंद 20 साल। बताइए, आप समझिए कितनी कम उम्र है। अगर 21 साल और 20 साल की उम्र में जो है अगर ये लोगों ने नीट क्लियर किया है तो अगर देखा जाए तो ये डॉक्टर जब बन के निकलेंगे तो यानी कि 26 साल और 25 साल की उम्र में ये लोग डॉक्टर बन के निकल जाएंगे। तब जब ये डॉक्टर होंगे तो शायद किसी को यकीन भी नहीं होगा कि इतनी कम उम्र में कोई डॉक्टर बन के निकला है। नहीं लगेगा, जब तक कोई बताएगा नहीं तो कोई जो है एहसास ही नहीं, मतलब वो जान ही नहीं सकेगा। भैया कल जाता अब नातिन के 3 साल, नाती के 2 साल में निकली। अच्छा, इंटर से। हाँ, वही इंटर से। और अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इनके जो IIT जो बच्चे हैं राहुल, उनकी जो शादी हुई है तो वो भी जो है डॉक्टर है। तो अभी वो जॉब कर रही है कि नहीं? हाँ, कर रहे हैं, स्टार्ट कर दी। बाबा भीमराव अंबेडकर दिल्ली अच्छा मेडिकल कॉलेज में है, वहाँ पे उन्होंने अपना जो है जॉब करना चालू कर दिया। हाँ, 3 महीने हुए। 3 महीने। अगर हमारी बिरादरी की बात की जाए जो बिंद जो केवट समाज है बहुत पीछे है पढ़ाई में, उनको अगर ओवरऑल अगर आपको कहना है तो किस तरह से कहेंगे कि भाई
अपने अपने बच्चों को ऊपर लाइए, पढ़ाइए, क्या कहेंगे उनको? नहीं हम तो कहा भैया पढ़ावें सभी पढ़िए तभी बढ़ी हैं। कुछ लोग जो है ना घर में कुछ नहीं है फिर भी नेताओं के पीछे दौड़ते रहते हैं कि उनको लगता है कि वही नेता हमारे घर का सब कुछ कर देगा। कुछ तो न क्या करे लगता भैया, है? कुछ न करे नेता, जैसे अपना मजबूत होगा तब नेता साथ दे। हाँ हाँ, और जब से न मजबूत रहे भैया तो पाछे घूमे से कुछ न होई वाला बा है। पाछे घूमने फिरने से कुछ होने कुछ वाला नहीं, अपन घरे के भविष्य बिक दे, हाँ। है ना भैया, यही होए और कुछ नहीं। अच्छा, ये हमको बताइए कि जैसे जब राहुल ने आईआईटी निकाला था वो ज्यादा खुशी हुई थी कि ये दो बच्चों ने निकाला है तब ज्यादा खुशी हुई? और राहुल की दाई भाई तो पहला चांस रहा, हाँ हाँ, खुशी का तो खुशी का, हाँ पहली बार था तो खुशी के अपार रहा भाई कि अब उनसे कम ना आए हैं दोनों बच्चे। अच्छा, अब हो गए नाथ नाती तो खुशी बटबे क्या है। हाँ। डॉक्टर हो गया है भैया, खुशी है यही बात। खुशी बहुत अब रहे हैं नहीं घरे, नहीं तो भाई कुछ तो इंतजाम होबे करते। हाँ हाँ, प्रोग्राम होता है बाजार लेकिन क्यों है नहीं घर। अब भारत की दो बड़ी जो अब पोस्ट रह गई है, एक जो है आईएएस का रह गया है और एक जो है यूपी की जो अपनी होता है यूपीएस। दो परीक्षाएं रह गई हैं जो आपके घर वालों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो क्या आशा है कि ये भी जल्द होने वाला है? और जल्द होए भैया। एक नाते हमारे मुंबई में तैयारी करता निकल, अच्छा, अब ये सब कोचिंग वोचिंग में लग गए ना, हाई स्कूल पास किए ना। हाँ। एक बार नाते हमारा आईआईटी तैयारी कल नीट के परीक्षा, आईआईटी तैयारी परीक्षा दे हैं, तो ये अगर लोग हो जो- जाइए तो लगा दिया जाए, नहीं सो उनके सिविल वाली अच्छा, तैयारी। ये लोगों को फिर यूपीएससी के जो है तैयारियों में लगा देंगे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अभी दो बड़ी जो है पोस्ट रह गई है इस घर में दो जो नाते रह के हैं भैया, भाई दो नाते हैं ओके तैयारी करे भी ना। हाँ। और मैं बता दूं इस परिवार में कई लड़के हैं जो जॉब करते हैं, इनके 4 बेटे हैं। चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ क्या क्या करते हैं, खुद ही बताएंगे। सबसे बड़ा बेटे के बताइए क्या? ओ भैया कलिया जी हैं एसी वाली कंपनी में, और उसके बाद दूसरे नंबर? दूसरे लड़के हैं हमारे रिलायंस में, जियो वाले में नेटवर्क में रहते हैं। और तीसरा लड़का रेलवे में है, कलिया था इलाहाबाद का पढ़ाई कहाँ तक किया था उन्होंने? NIT पटना तक। और लास्ट बच्चा का 4 बच्चे? तब छोटा बच्चा IIT कानपुर से पढ़े थे तो उनका कैंपस से हो गया था इस कॉलेज जैसे, तो गुड़गांव में कंपनी ले गई है। तो इनके देख लिया आपने, सारे बच्चे जो है पढ़ाई के दम पर ही इन्होंने अपने मुकाम यहाँ तक हासिल किया है। अगर आप पढ़ेंगे लिखाएंगे तो भी आपके घरों में भी इतनी बड़ी खुशी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि इनके बच्चे कोई अलग हैं और कहीं अलग से पैदा हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे घरों में बच्चे ही पैदा होते हैं, लेकिन उसमें जो कहा जाता है कि एक तरह से संस्कार, एक तरह से उनका जो है मोटिवेशन, एक तरह से उनकी लगन अलग होनी चाहिए, तभी जाके बड़ी बड़ी जो है परीक्षाएं पास किया जाता है। तो क्या कहते हैं आप, किस तरह से बड़ी परीक्षाओं को जो है पास करना पड़ता है? तो मेहनत करिए भैया। हम सब अनपढ़, हम सब बहुत कम पढ़ा लिखा रहे, उन किसान आदमी रहे, खेती बाड़ी में रहे। उन बच्चे हमारे कलियत पढ़ाई में दिशा पाए ना, अपन गते गते पढ़ें, करिए तो सब हो जाए। जी मेहनत उतना करे, पढ़ाई पढ़े तो सब हो जाए। किताबिये में सब कुछ बा भैया। हाँ, किताबिये में बा, किताबिया पढ़े जैसे सब समय से तब कुल हो जाए। घंटा पढ़िए तो हो जाए सब। कोई अलग नहीं है, आपके बच्चे अलग नहीं है, उनके भी बच्चे अलग नहीं है। अगर वो भी पढ़ेंगे तो हो सकते हैं। हाँ, सब पढ़िए सब हो तो जाए। सरकारी वाली सब हो सकता है। सब किताब वही है। किताबें देखिए, किताब वही है, कॉपी वही है, सिर्फ पढ़ने का अलग नजरिया है। और भैया 10 घंटा 8 घंटा बच्चे हमारे दुर्बल हो गए रहे, पढ़े हम कल जाते परीक्षा नहीं हैरान रही, खाना पीना छोड़ सब लपटिया रहे, एकदम दुबला पतला हो गए रहे पढ़ने में इतना ध्यान लगा समझे 2 बजे रात तक पढ़ाई, सवेरे दिन भर पढ़ाई, वही खाना पीना भर खाते रहे, नहीं पढ़ाई। अच्छा, ये भी आप लोग उनको ये भी तो जोर नहीं देते होंगे कितना घंटा पढ़ना है, वो अपने मन से जितना पढ़ते हैं। अपने मन से भैया, दबाव का बनाना रहा कि कोई भी दबाव नहीं रहता, नहीं इस साल परीक्षा निकालना ही है। कभी कभी ये होता है परिवार वाले बहुत दबाव दे देते हैं कि इस बार नहीं निकालोगे तो हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तब उन लड़कों को और प्रेशर हो जाता है, शायद और भी नंबर कम पाते हैं। हमारे ही ना रहा भैया, हम PSC करा दिया कि न हो ही तो कल मास्टर वोस्टर हो गई भाई, BEd कैले ही तो हमारा BSc करा दिया।
तो BSc कंप्लीट। अच्छा, जिस घर में दबाव होता है बच्चों के ऊपर, बहुत दबाव देते हैं, बहुत प्रेशर देते हैं, नहीं हम तुमको इलाहाबाद तो भेज रहे हैं, कोटा भेज रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा साल नहीं पढ़ा पाएंगे, 1 साल या 2 साल ही पढ़ा पाएंगे, तब बच्चों में क्या लगता है कि तब वो निकालने की ज़्यादा चांसेस होता है या उनको बहुत प्रेशर हो जाता है? प्रेशर हो तो भैया निकाल ना पाई है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता। अब हम सोचे बच्चन के ना ही आज उन्हें निकले काल निकले लगा रहा भैया, मेहनत करे, पैसा कौड़ी जौन बा घर दुआर बना हुआ, खेत की यारी बटबई की है, तो बात वहीं सब पढ़ा हुआ के तब अपन सब कमाता जैसा है। कि वहाँ भी बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे ही आते हैं, जब ये परीक्षाएं होती हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, तो पूरे भारत के टॉप के बच्चे एग्जाम देते हैं। ये जरूरी नहीं है आपका बच्चा इसी साल निकाल देगा, लेकिन उसके ऊपर अगर आपको भरोसा होगा, आपको जो है कहते हैं कि उसके ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, तब जाके वो बड़ी बड़ी परीक्षाएं निकाल सकता है। हाँ भैया तब ही निकाल पाए, नहीं तो वो इतना आसान नहीं है हाँ इस भैया कितना आत्महत्या कर लेते हैं बच्चा, दबाव वाले बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं कि बाबू कैसे घरे जाई, अब कैसे यहाँ रही। मतलब वो सोचते हैं कि मतलब मेरे पिताजी ने तो बोला था कि इस साल निकालने के लिए, और मैंने भी शायद वादा कर दिया था कि 1 साल और पढ़ाइए पापा, और मैं इस साल निकाल के जो है परीक्षाएं निकाल दूंगा, लेकिन शायद उनसे जब ये नहीं होता है तो वो जो है अब घर पे इसलिए नहीं आ पाते हैं कि वो सोचते हैं कि अब कैसे मैं मुंह दिखाऊंगा, जिस पिताजी ने मुझे इतनी मेहनत से पढ़ाया है और मैंने 1 साल का सिर्फ टाइम लिया था। ऐसे ही बच्चे जो है आत्महत्या। कोटा में बहुत लड़का मरे नहीं है, ऐसा ही। हाँ ऐसे कोटा में बहुत लड़का मरे आत्महत्या कर लेता है। 1 लाख 2 लाख खर्चा करते हैं, घर कमजोर घर एक भैया जाता है तब ना निकलता है, तब आत्महत्या करता है। दबाव इतना तेज बा, कहाँ सब अगले साल हम फीस देवे। तो दोस्तों आपने देखा, अगर आपको बच्चा, आपकी भी बच्चे हैं, अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि हायर जो है पोस्ट की जो है परीक्षाएं पास करनी है, तो उन पे विश्वास करना पड़ेगा, उनको जो है उस तरह की पढ़ाई, हाँ उनको फैसिलिटी देना पड़ेगा, उनको विश्वास आपके ऊपर होना चाहिए, बच्चे के ऊपर खास करके विश्वास होना चाहिए। 1 साल नहीं निकालेगा, शायद 2 साल नहीं निकालेगा, तो उसको चांस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो परीक्षाएं देने आते हैं, एक से बढ़ के एक बच्चे होते हैं, पूरे भारत के टॉप क्लास के बच्चे वहाँ परीक्षाएं देते हैं, और उस परीक्षाओं में शायद कभी कभी बच्चा जो है कुछ नंबरों से पीछे रह जाता है। तो आप भी उन पे विश्वास कीजिए, शायद आपका भी बेटा कुछ न कुछ दिनों में वो भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करके आएगा, आपका भी सीना जो है गर्व से चौड़ा कर देगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ समाप्त होगा, फिर मिलेंगे हम आपको किसी और में। जय भारत, जय हिंद।